अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलक में सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। अच्छा जनाब, व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो तकरीबन दावत से 1-2 दिन पहले मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि हम जा रहे थे अपनी अम्मा को लस्सी पिलाने। तो हमने सोचा कि हम साथ साथ अपनी आइसक्रीम भी खा लें। और मज़े की बात यह है कि ये वाली जगह जो है हम लोगों ने गूगल में फाइंड आउट की थी कि भाई लस्सी है, लस्सी को देखते हैं कोई अच्छी लस्सी मिले लाहौर में, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन एट लास्ट हमें लस्सी लैब कोई एक शॉप नज़र आई जहाँ पे हर चीज़ मिलती थी और यहाँ पे लस्सी भी मिली। लेकिन लस्सी तो खैर ऐसा जितनी सही नहीं थी, लेकिन ये आइसक्रीम डेजर्ट्स जो हैं ये बहुत मज़े के थे। शक्ल से आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना यम था, एंड इट्स क्वाइट हैवी। दोनों मतलब एक ये किट कैट वाली भी और वॉलनट वाली भी आइसक्रीम, एंड बट इट वाज टू अमेजिंग। यानी इसके बाद हमें सैरी करने का दिल ही नहीं चाहा। हम लोग बिना सैरी के, यानी मैं ख़ास तौर पे मैं बिना सैरी के सो गई। मतलब मैंने सैरी ही नहीं की, मैंने बस ये आइसक्रीम ही खाई और ये हमारी हो गई थी सैरी। अगले दिन हमने तैयारी पकड़ी या कमर कस ली अपनी दावत अफ्तार की, यानी अफ्तारी की, जो कि हमें थ्रो करना था अपने मेहमानों के लिए। तो सबसे पहले हमने बनाई लिस्ट कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें घर पे मौजूद हैं और कौन कौन सी नहीं। ऑब्वियसली पहले मैंने अफ्तार मेन्यू बनाया, फिर मैंने खाने का मेन्यू बनाया, और साथ साथ मैंने ये निकाला कि मेरे पास कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अफ्तारी की टेबल से ये अंदाज़ा बिल्कुल मत लगाइएगा कि ये मैंने काफ़ी महंगी तरीन दावत की है या मैंने महंगी तरीन डिनर दिया है। नहीं, इसमें चंद चीज़ें हैं जिसकी मैंने चीज़ें ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह मैंने डेज़र्ट के लिए कैंडी बिस्किट लिए थे और साथ साथ एक क्रीम ली थी। बाकी इसकी सारी चीज़ें घर पे मौजूद थी। प्लस रोल माशाल्लाह से हमारे यहाँ ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि हमारी दावत जो हुई थी वो मिड ऑफ रमज़ान में हुई थी और रोल मैंने इतने नहीं बनाए थे। यानी रमज़ान प्रेप में मैंने जितने बनाए थे वो माशाल्लाह से ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए मुझे रोल दोबारा बनाने पड़े। लेकिन समोसा जो हैं वो थे। साथ साथ मुझे एक नई डिश बनानी थी, ड्रम स्टिक। यानी नई डिश तो नहीं है, ऑब्वियसली मैरिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो उसकी ड्रम स्टिक चाहिए थी, दैट्स ऑल। मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी दावत के लिए, माशाल्लाह से मेरे पास घर में ही मौजूद थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह दही बड़े, अच्छा चीज़ें मैंने बनाई माशाल्लाह से 12 डिशेस मैंने बनाई थी अफ्तार और खाने की मिलाकर, बट उसमें से बहुत सारी चीज़ें घर पे मौजूद थी। अब जिस तरह ये हमने दही बड़े बनाया, और फिर वही बात है कि मैंने चंद चीज़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, सबकी नहीं की, क्योंकि अगर मैं सबकी करती ना तो तकरीबन ये 1-2 घंटे का व्लॉग बन जाता, जो कि आप लोग नहीं देखते। तो मैंने चंद चीज़ों की रेसिपी ली है और ये चीज़ें भी मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन न्यू व्यूअर्स को दिखाने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा दूँ। अच्छा मज़े की बात है, दही बड़े मैंने पहले भी बनाए थे, लेकिन इतने ख़ास नहीं बने थे जो ख़ास इस दफ़ा बनाए, लिटरली। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने माश की दाल लिए थे। तकरीबन हमने यहाँ माश की दाल 1-2 कप लिए और फिर उसको ओवरनाइट मैंने सोक करवाए, और फिर उसके बाद अगले दिन मैंने इसको जग में पीसा। ये हमेशा कान खोल के सुन लें, माश की दाल को हमेशा जग में ही पीसा करें इंस्टेड ऑफ चॉपर, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चॉपर में पीस लिया था क्योंकि मेरे पास जग नहीं था, तो बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हुआ। तो इसी वजह से आप जग में ही ग्राइंड किया करें। खैर बहरहाल बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो गई थी, जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी वही मुझे मिली। फिर इसके अंदर जो कुछ मुझे मिला मैंने डाल दिया, यानी जिस तरह बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी आप कहें वो ज़रूरी था ऑब्वियसली। इसके अलावा फिर मैंने चाट मसाला डाला, मैंने लाल मिर्च डाली, मैंने नमक डाला, मैंने कुटी मिर्च भी डाली, मैंने धनिया डाला, साबुत धनिया डाला, मैंने ज़ीरा डाला, और फिर इसको अच्छी तरह फेंट लिया। मज़े की बात है कि हमारा रोज़ा था और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या करूं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि दावत से ये 1 दिन पहले का ब्लॉग है। 1 दिन यानी दावत से 2 दिन पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और ये दावत से 1 दिन पहले का ब्लॉग है। तो यहाँ मैं साथ साथ अफ्तारी की भी तैयारी कर रही थी और साथ साथ मैं दही बड़े भी बना रही थी कि अम्मी अब्बू को भी चखा देती हूँ अभी इस अफ्तार में, और फिर देख भी लेंगे कि भाई किस तरह बने, और बाकी मैं फ्रीज़ कर रही थी।
ठीक है जनाब। और हाँ, साथ साथ मैंने अदरक लहसुन भी डाला, और मैंने कहा पता नहीं, और अम्मी को देख के इतनी हैरानगी हो रही थी कि अदरक लहसुन भी डाल रही थी। बहरहाल वो भी डाला, और साथ साथ फिर मैंने चेक किया कि भाई ये फटा या नहीं फटा, और क्या ज़बरदस्त ये फ्लोट कर रहा है, यानी सिंक नहीं किया, ये फ्लोटिंग कर रहा है, यानी डूबा नहीं। तो इसका मतलब आपका बेसन बहुत अच्छी तरह फिट चुका है। फिर हमने जल्दी जल्दी अपने दही बड़ों को तला, और इतने ज़बरदस्त तरीके से ये तले, वरना लास्ट टाइम जब मैंने तल रही थी तो सारे फट रहे थे ये दही बड़े, क्योंकि हमारा ग्राइंड ही नहीं हुआ था सही तरह। तो इस दफ़ा मैं बहुत खुश थी, और बहुत अच्छी शक्ल के दही बड़े मेरे निकल रहे थे। और फिर एट लास्ट मैंने इनको गर्म पानी के अंदर डाला, और फिर वो थोड़े से जब नरम हुए, और फिर हमने निकाल लिया, और फिर निकाल के हमने फ्रीज़ कर दिया। तो बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से हमारे दही बड़े तैयार हो गए थे। और लिटरली जब मैंने अम्मी अब्बू को ट्राई किया, ऑब्वियसली इसका रायता नॉर्मल वैसे ही बनता है जिस तरह दही फुल्कुलियों की बनता है, वो दही फुल्कुओं के लिए बनता है। आप इसके अंदर, मैं तो फ़िलहाल सिर्फ इसके अंदर शक्कर और थोड़ा सा नमक डालती हूँ, लेकिन आप इसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छा जनाब, ये वॉइस ओवर में हॉर्न की आवाज़ आ गई तो इसको इग्नोर करिएगा। यकीन करें मैं वॉइस ओवर रात के 1 बजे कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये जो रातों को गाड़ियाँ निकलती हैं ना गली कूचों में, और फिर वो हॉर्न की आवाज़ देते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है। और सब सो गए मेरे घर पे सिवाय मेरे और मेरे एक बच्चे के, जो कि पढ़ाई की तैयारी कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा टाइम है ही नहीं वॉइस ओवर करने का, क्योंकि मुझे नहायत खलता है और इट्स वेरी टफ़ टू डू वॉइस ओवर। बहरहाल फिर जो है हमने मैरिनेशन की तरफ आ गए। मैरिनेशन हमें करनी थी अपनी ड्रमस्टिक की, तो वो हमने चिकन टिक्का मलाई की ड्रेसिंग की थी। और वो क्या की कि हमने पहले हरा धनिया लिया, पुदीना लिया, लहसुन की जवें ली और हरी मिर्चें ली, इनको हमने ग्राइंड किया, और फिर उस मसाले में, यानी जो ग्राइंड हुआ हुआ मसाला निकाला, और उसके अंदर हमने सिंपल चिकन टिक्का का पैकेट डाल दिया। आप अपने घर के मसाले भी डाल सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमने यहाँ चिकन टिक्के का पैकेट लिया। फिर उसके अंदर हमने क्रीम डाली, दही डाला, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। यानी ये वाला जो मिक्सचर था ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, तो हमने इस मिक्सचर में अपनी सारी ड्रमस्टिक्स को मैरिनेट कर लिया। आप ड्रमस्टिक की जगह विंग्स भी ले सकते हैं, आप इनकी जगह नॉर्मल चिकन बोटीज़ भी, यानी कढ़ाई कट भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, लेकिन उनमें ज़रूर आप कट लगाइएगा ताकि मसाला अंदर तक सोक हो जाए। और फिर ये मेरी अपनी कारस्तानी थी कि आपने ऊपर से बटर भी डाल दिया, और वो मैरिनेशन पे मेल्ट होता रहेगा, और फिर वो अंदर चला जाएगा। तो ये थी मेरी मैरिनेशन। और फिर साथ ही साथ मुझे अपने रोल की तैयारी भी करनी थी, तो इस दफ़ा मैंने रोल की भी कुछ डिफरेंट अंदर की फिलिंग बनाई। सिंपल आपने चिकन ली और चिकन को वाइट किया, उस पर नमक, मिर्च, काली मिर्च, कॉर्न्स और साथ साथ चीज़ मैंने डाल दी थी। और ये सिंपल मैंने चीज़ रोल की, चिकन चीज़ रोल की मैंने सिंपल फिलिंग की थी। मेरे 15 से 20 रोल हो गए थे तैयार। अच्छा जनाब, अब आया था दावत का दिन। दावत के दिन मैं हमेशा एक दिन पहले सारे बर्तन निकाल कर इस तरह टेबल पर रख देती हूँ, और टेबल की ऐसी ही सेटिंग करती हूँ। अक्सर हो बेशतर आपने मेरे दावत के व्लॉग्स में यही टेबल सेटिंग देखी होगी, क्योंकि मैं ये दीवार के साथ लगा देती हूँ ताकि आना जाना ज़्यादा आसान हो। अब आई थी बारी मीठे की। मीठे में मैं बनाई थी कैंडी डेज़र्ट। कैंडी डेज़र्ट की भी सारी चीज़ें घर में मौजूद थी। आपने विपिंग क्रीम देखी, विपिंग क्रीम पहले से घर में मौजूद थी, मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और इसकी एक्सपायरी भी थी 2026 की, जनवरी की। साथ साथ कंडेंस मिल्क भी था मेरे पास, ऑब्वियसली लास्ट दावत में मैंने इस्तेमाल किया था। और साथ साथ ये क्रीम तो मैं एक्स्ट्रा लेके ही आ जाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रीम का मेरा बनता ही रहता है मेरे घर पे। तो डेज़र्ट में मेरे कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ, सिर्फ कैंडी बिस्किट का एक बॉक्स में लेकर आ गई थी, क्योंकि कैंडी बिस्किट मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने कैंडी बिस्किट को पहले क्रश कर लिया था। अच्छा, फिर मैंने बनाई इसकी क्रीम, और सॉरी क्रश मैंने बाद में किया। पहले कैंडी बिस्किट के 2 पैकेट को निकाल के उसकी लेयरिंग कर दी थी, और फिर मैंने क्रीम बनाई जिसमें मैंने सिर्फ सिंपल विपिंग क्रीम, क्रीम और कंडेंस मिल्क को मिक्स किया। शक्कर बिल्कुल भी नहीं ऐड किया मैंने कंडेंस मिल्क को ऐड किया था। और फिर मैंने बाकी के 2 पैकेट्स को क्रश किया। अब वो क्रश क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैंने लगाई लेयरिंग कैंडी बिस्किट की, बाकी 2 बिस्किट की, और फिर इसके अंदर मैंने डाला कॉकटेल। अच्छा, कॉकटेल भी मैंने लिया था, सॉरी
कॉकटेल मैंने लिया था और एक कैंडी बिस्किट का डिब्बा लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं नॉर्मल फ्रूट्स भी ले सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो फ्रूट चाट की जो फल आते हैं ना वो एक तरीके से आते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने कहा उसको ना छेड़ूं तो ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए मैंने कॉकटेल ले लिया था। अगर आप चाहें तो अपने घर के फल भी ले सकते हैं। और फिर कॉकटेल डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर वो अपनी क्रीम डाल दी जो कि मैंने बनाई थी कंडेंस मिल्क क्रीम और विपिंग क्रीम से। और फिर उसके बाद खड़े खड़े उसी वक्त मेरे पास आइडिया आया कि क्यों ना मैं कैरामल से इसके ऊपर ड्रेसिंग करूं, और गरम गरम कैरामल मैंने इसके अंदर डाली। मैंने इसको ड्राई नहीं की क्योंकि हमेशा मुझसे सही तरह होती ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो इस तरह हम लोग कैरामल को करते हैं। और इस तरीके से हमारा हो गया था तैयार कैंडी बिस्किट। और जो मैंने क्रश हुआ हुआ रखा था तो मैंने इस तरह साइडों में रखा। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई से भी ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। मैंने लेने की कोशिश की थी कि मैं बादाम ले लूँ और उनको क्रश कर लूँ, लेकिन वो क्रश ही नहीं हुआ, वो साबुत ऐसे ऐसे निकल आए। तो इसलिए मैं वो निकाल रही थी, वो एक दो बुरे लग रहे थे तो मैंने इसलिए निकाल लिए थे। तो इस तरीके से हमारा मीठा हो गया था तैयार, और यकीन करें बहुत मज़े का बना था लिटरली। अब हम बना रहे हैं मिनी शावरमा। अब मिनी शावरमा में इस दफ़ा हमसे क्या गलती हो गई कि पानी हो गया ज़्यादा। बहरहाल आटा तो हमने गूँध लिया जैसे तैसे। अब ऑब्वियसली हमने नीम गर्म पानी लिया, 1 कप ले लिया, फिर ईस्ट डाल दी। फिर ईस्ट डालने के बाद हमने इसके अंदर मैदा डाल दिया। मैदा डालने के बाद ऑब्वियसली मैदा डालने से पहले हमने थोड़ी सी शुगर भी डाली थी। और फिर इसको अंदर हमने पानी के अंदर घोला, और फिर इसके अंदर हमने डाला ऑयल, और ऑयल के साथ साथ हमने इसके अंदर डाला थोड़ा सा नमक, और फिर हमने आटा गूँध लिया। अच्छा जनाब, आटा जब हम गूँध रहे थे तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि भाई आटा हो गया है जनाब गीला। अब इसका क्या किया जाए, लेट्स सी। हमने कहा आटा तो गूँधो। अब आटा गूँध के हम फारिग हो गए और हमने इसको रख दिया एक साइड पे। मैंने कहा जब देखी जाएगी जब ईस्ट एक्टिवेट होगी या आटा आपका राइज होगा, तो इतनी देर में हम बाकी तैयारी करने लगे अपने अफ्तार की, अपने खाने की। यहाँ पे मैंने पकोड़े की तैयारी कर ली थी। यहाँ पे मैंने पालक, प्याज और आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया था, और फिर बेसन के अंदर भी वही सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी जो मैं डालती हूँ, यानी ज़ीरा, धनिया, बेकिंग सोडा, नमक, मिर्च। और पानी डालने से पहले ये सारी चीज़ें डाल दी थी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, जितना भी इसका मॉइस्ट है वो निकल आए और बेसन इसमें अच्छी तरह कवर हो जाए। और उसके बाद मैंने पानी डाल के इसको मिक्स किया था। तो इस तरीके से हमारे बेसन के पकौड़ों का भी बेटर हो गया था तैयार। अब आई थी बारी मिनी शावरमा के फिलिंग्स की, और वो मुझे सिंपल चिकन टिक्का की फिलिंग बनानी थी। तो सिंपल मैंने तेल लिया, तेल के अंदर मैंने बोनलेस चिकन ली। अच्छा मज़े की बात यह है कि बोनलेस चिकन भी जो मैंने की है ना, वो किस तरह की है, एक पैकेट तो मैं लेकर आ गई थी, लेकिन बाकी जगहों में भी बोनलेस चिकन यूज़ हुई है। तो वो जितनी भी मेरी मुर्गियाँ आती रहती हैं ना, तो उसके बोनलेस पीसेस या उसके ड्रमस्टिक पीसेस को मैं अलग अलग करती रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास बोनलेस बोटियाँ भी बहुत जमा हो जाती हैं। बहरहाल फिर बोटी जब गली, यानी चिकन थोड़ी सी वाइट हो गई और गली, तो उसके ऊपर मैंने चिकन टिक्का पैकेट डाल दिया। और फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप वेजिटेबल्स डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ना डालें, इट्स योर चॉइस। लेकिन मेरे पास वेजिटेबल्स थी, कटी हुई शिमला और गाजर और बंद गोभी, तो मैंने इसके अंदर ये डाला और इसको अच्छी तरह मिक्स किया। और फिर इसके अंदर मैंने और कुछ नहीं डाला। नमक, मिर्च, काली मिर्च जो भी होती है वो आप डालते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। और फिर इसको ठंडा करने के लिए फिर मैंने रख दिया। तो ये हो गया था बैटर फॉर मिनी शावरमा। और जब हमने आटा खोला यानी आटा खोला, तो वो काफ़ी लिटरली गीला हो गया था। इसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं अब इसको किस तरीके से संभालूं। और इस वक्त लिटरली शाम के 4:30 या 4:45 बज रहे थे, यानी अफ्तारी इतने करीब थी। और फिर मेरी बेटी ने, यानी मेरी मेड है, बहुत क्यूट है, उसने फिर कहा बाजी आप हटाएं, मैं संभालती हूँ। और फिर उसने इस तरीके से पेड़े बनाए और इस तरह उसने गोल गोल बनाए, और फिर हमने तवे में सेके। यानी जो शक्ल, जो चीज़ हमें चाहिए थी मिनी शावरमा की, वो हमें मिल गई, वरना मैं बहुत घबरा गई थी। और इस तरीके से अंदर से भी कच्चे नहीं थे और ना बाहर से कच्चे थे। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, आप लोग ये ना समझे कि ये तो कच्चे हो गए। फिर आई थी बारी इसकी सॉस बनाने की। सॉस में मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस, केचप, मेयोनीज़ और साथ साथ ये रैंच सैलड का मैं लेकर आई थी।
और इसको अच्छी तरह मिक्स किया और मज़ेदार सी सॉस हो गई थी तैयार। और फिर हमने सारे मिनी शावरमा को किए ठंडे, क्योंकि गरम गरम काटना बहुत मुश्किल था। जब ठंडे हो गए सारे मिनी शावरमा तो इसको हमने बीच से किया कट, और फिर हमने इसके अंदर सबसे पहले इसके हमने डाला सॉस, और सॉस के बाद हमने इसके अंदर डाला बैटर। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ नहीं डाली क्योंकि मेरे बहुत सारी डिशेस में ना चीज़ हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं, इसके अंदर चीज़ नहीं डालूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस सॉस डाला और सॉस के अंदर मैंने ये वाली चिकन डाली थी जो मैंने बनाई थी, और फिर उसके ऊपर दोबारा इसको गार्निश कर दिया था क्रीम से, ताकि ये काफ़ी सॉसी सॉसी बने। यकीन करें, आटा गीला होने की वजह से जो है ये कम बने थे, और मुझे यही हो रहा था कि सबसे पहले यही ख़त्म हो जाएंगे, और लिटरली यही हुआ कि ये बहुत ही मज़े के बने थे। बहरहाल लेट हो गए थे हम, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने आपको ऐसे नहीं दिखाई तैयारी, लेकिन घर हमारा सज चुका था, मेहमान हमारे आ गए थे वक्त पे, और अफ्तार भी हमारी वक्त पे लग गई थी, लेकिन हम तैयार नहीं हुए थे। तो हम जल्दी से तैयार हुए, और तैयार होने के बाद हमारी ये थी अफ्तार टेबल माशाल्लाह से। अच्छा जनाब, अफ्तार में माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें ख़ास चीज़ें थी। सैंडविचेस थे, काले छोले थे, मिनी शावरमा थे, चिकन चीज़ बॉल भी था, और समोसे और रोल तो था ही था, और दही बल्ले और फ्रूट चाट। ये थी ख़ास हमारी अफ्तार। और साथ साथ खजूरों के अंदर भी मैंने, या छुआरों के अंदर भी मैंने इसके अंदर डाली थी बादाम। क्रीम डालना मैं भूल गई, वरना मैं ऊपर से क्रीम की भी गार्निशिंग करती। तो बहरहाल इतनी मज़ेदार सी हमारी अफ्तार हो गई थी तैयार। और फिर उसके बाद सब ने माशाल्लाह से अफ्तारी की, खूब हल्ला गुल्ला हुआ, खूब मज़ा किया, और फिर सब ने नमाज़ें पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद आई थी बारी अब खाने की। खाने की भी माशाल्लाह से मेरे सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी थी। मेरी ये क्रीमी चिकन भी तैयार थी, साथ साथ मेरे फ्राइड राइस भी थे तैयार, साथ साथ हमारी उसकी ग्रेवी यानी, अच्छा, साथ साथ ये बिहारी बोटी भी तैयार थी, और साथ साथ ग्रेवी ब्लैक पेपर चिकन भी तैयार थी, और साथ साथ हमने उन ड्रम स्टिक को कर दिया था फ्राई। स्टीम देने के बाद इसमें भी मैंने स्टीम दी है, और स्टीम देने के बाद ही मैंने अंदर शैलो फ्राई किया, और जो इसका मसाला था इसको पकाया, और इसके मसाले को मैंने इस ड्रम स्टिक के ऊपर रख डाला, जो कि बहुत ही सॉसी सॉसी और जूसी जूसी हमारी ड्रम स्टिक्स हो गई थी तैयार। और लिटरली ये तकरीबन मैंने 20 से 25 बनाई थी, और सारी की सारी ड्रम स्टिक्स हो गई थी ख़त्म। सब ने बहुत मज़े से खाई, और बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी बनी हुई चीज़ को, यानी जब मैं खुद चीज़ बनाती हूँ, सब बहुत खुशी खुशी से खाते हैं, और खूब सब मज़े मज़े से खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दिल से एक अंदरूनी खुशी होती है, लिटरली बहुत अंदरूनी खुशी होती है। ये आप लोग बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ, या मैं मुँह या मिट्ठू बन रही हूँ, नहीं। मैं ये समझती हूँ कि आप अपने मेहमानों को दिल से और बहुत प्यार से जब खाना खिलाते हैं, तो अल्लाह ताला भी उससे खुश होता है, और बाकी सब भी खुश होते हैं। तो मेरी तो नीयत सिर्फ यही थी। तो फ़िलहाल अब आ गई थी बारी खाने की, तो हमने कहा जल्दी जल्दी हम डिश आउट करें और हम खाना लगाएं। और गरम गरम था, ऑब्वियसली जब ठंडा हो जाता है ना, तो ठंडा खाना मज़ा नहीं आता। तो फिर हमने लगाया खाना। अच्छा, साथ साथ 15 रमज़ान भी थी। 15 रमज़ान को क्या हुआ था ये सब मोमिनीन जानते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन था, तो साथ साथ हमने न्याज भी दिलवाई, और फिर लग गया था हमारा खाना माशाअल्लाह से। और सब ने बहुत मज़े से खाया, और बहुत अच्छा लगा कि सब आए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्त पे हो गया था तैयार, वरना एक दिन पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। खैर एनीवे, सब ने बहुत मज़े से खाया और बहुत अच्छा लगा। इस दावत में हमारी एक फैमिली कम थी, जो कि वो गई भी थी अपने बच्चों से मिलने के लिए। उनको भी हमने बहुत मिस किया, और बहुत याद आए वो हमें, क्योंकि मेरी दावतों में सिर्फ यही चंद लोग होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते। फिर आई थी बारी खाने की, सॉरी, डेज़र्ट की। डेज़र्ट में मैंने केक मंगवाया था 15 रमज़ान का, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए, ताकि हम उसका जश्न बना सकें, क्योंकि ईद का दिन होता है ऑब्वियसली ये भी हमारे लिए। तो हम उसकी जश्न बनाए, बच्चों ने ऑब्वियसली केक काटा, और साथ साथ हमने मीठा भी रखा।
तो बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।